जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिकां डमड 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 डमड। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो जातक या जो व्यक्ति शुक्ल योग, ब्रह्म योग, ऐन्द्र योग, जिसे कुछ लोग इंद्र कहते हैं, ऐन्द्र योग और वैघृति योग में जन्म लेते हैं, वे कैसे होते हैं या इन योगों का उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हम जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुरूप हमें ईश्वर सुख मिलता है। ईश्वर की तरफ से सुख और दुख का निर्धारण ग्रहों की स्थिति के आधार पर होती है। तो जिस व्यक्ति का जन्म शुभ समय में होता है उसे जीवन में अच्छे फल मिलते हैं, और जिनका जन्म अशुभ समय में होता है उन्हें थोड़ा सा कष्ट मिलता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह शुभ समय क्या है, तो अशुभ समय किसे कहते हैं या अशुभ योग किसे कहते हैं। कुल योग 27 होते हैं और उनकी अलग अलग परिभाषा है। सूर्य और चंद्रमा की गति में जब 13 से 20 अंश का अंतर रहता है तो एक योग की सीमा में वो बांधा जाता है। सूर्य और चंद्रमा के अंतर को जानने के लिए योग की सहायता ली जाती है। तो शुक्ल योग, इसके स्वामी चंद्रमा है। शुक्ल योग में जन्मा व्यक्ति जीवन की ऊंचाइयों को सहज ही प्राप्त कर लेता है। उसके जन्म के बाद पिता से और माता से आपसी मतभेद पैदा हो जाते हैं। माता के द्वारा ही जातक का पालन पोषण किया जाता है। माता के द्वारा कष्टमय जीवन जीने के कारण जातक की बहुत सी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है। शादी के बाद जातक अपने जीवन साथी के साथ जीवन की सभी अपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। अक्सर इसी कारण से जातक का जीवन साथी के परिवार से तनाव हो जाता है, और यही तनाव आजीवन बना रहने से जातक का भी अपनी माता की तरह से हालत हो जाती है। और जातक पुरुष है तो जातक आजीवन संघर्ष से घिरा रहने के बावजूद भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। जातक के लिए बुरा समय जीवन के शुरुआत से ही शुरू होना माना जाता है, लेकिन उम्र की अधेड़ अवस्था से जातक के लिए अच्छा समय शुरू हो जाता है। फिर है ब्रह्म योग, जिसके स्वामी ब्रह्मा है। तो इस योग में पैदा होने वाला जातक सभी प्रकार की विद्याओं में प्रवीण हो जाता है। शुरू में पिता के द्वारा पालन पोषण किया जाता है और माता का कम साथ मिलता है। बड़े होने पर उसकी परवरिश उसके पुत्रों के द्वारा की जाती है। पत्नी का या पति का साथ कम मिलता है। कन्या संतान की अधिकता हो जाती है, और जातक इन्हीं कारणों से या तो बहुत ही भ्रमित रहता है या फिर किसी प्रकार से पूजनीय होकर जीवन को जीता है। शिक्षा का क्षेत्र, लोगों के लिए उपदेश देने का क्षेत्र, धर्मगुरु का क्षेत्र, इन सब क्षेत्र में जातक प्रसिद्धि पाता है। फिर है ऐन्द्र, जिसके स्वामी इंद्र हैं। तो इस योग में पैदा होने वाले जातक सभी सुख सुविधाओं से युक्त होता है और राजनीति आदि में जाकर ऐश्वर्य का जीवन जीता है। सवारी, रहन सहन आदि की सुविधा जातक को जन्म से ही मिल जाती है। जनता की सेवा करने का अवसर भी खूब प्राप्त होता है। अक्सर लोगों के लिए अपने कार्यों से गणमान्य व्यक्तियों में गिना जाता है। अब है वैघृति योग, जिसकी स्वामिनी धूमावती है। तो इस योग में पैदा होने वाला जातक अक्सर पिता से हीन होकर ही पैदा होता है, और इसका कारण या तो जातक का पिता स्वर्ग सिधार गया होता है या माता पिता से विलग होकर रहती है। अगर नहीं तो जातक जीवन में जब भी शादी करता है वो अपने जीवन में वैवाहिक सुख को प्राप्त नहीं कर पाता है। जातक को जीभ की बीमारी होती है। जातक असत्य वचनों के प्रति अधिक अग्रसर रहता है। जब भी कोई बाधा जीवन को परेशान करती है, जातक घर द्वार छोड़कर दूर चला जाता है या एकांतवास करने लगता है। जातक के जीवन में धन का हमेशा अभाव रहता है। जल्दी से धन कमाने की साधनों की तरफ जाने से कर्जाई होना भी देखा जाता है। कर्ज में आ जाएंगे वो। कोई ना कोई असाध्य बीमारी जीवन के अंत में लग जाती है। तो धन्यवाद।
आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।